हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग्स। हम देखने वाले कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो स्क्रीनिंग के लिए होते हैं ड्रग्स के। अगर किसी ने भी ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है या फिर कोई मेडिसिन है वो भी ड्रग्स में आती है कि कितना अमाउंट है उसकी बॉडी में, वो भी चेक करने के लिए हम ये मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म ड्रग स्क्रीनिंग refers to a number of testing methods used to identify the presence or absence of medications। ये किस लिए होता है? ड्रग स्क्रीनिंग जो होती है वो नंबर ऑफ टेस्टिंग मेथड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं कि ड्रग प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है उसकी दवाइयाँ जो चल रही हैं उसमें, या फिर इलिसिट ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कोर्ट के हिसाब से इलीगल हैं, वो ड्रग्स आप ले रहे हो, जैसे मैरिजुआना हो गया, कोकेन हो गया, क्रैक हो गया, ये सब लेने के बाद ये सब इसका भी क्या होता है? ड्रग स्क्रीनिंग होती है। एंड इन्वायरमेंटल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है किसी भी क्लिनिकल सिचुएशन का। नो सिंगल स्क्रीनिंग मेथड कैन आइडेंटिफाई ऑल सब्सटेंसेस। कोई भी एक सिंगल मेथड ऐसा नहीं है जो सारे ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सके। एंड ईच इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटी विल हैव इट्स ओन मेन्यू ऑफ टेस्टिंग ऑप्शंस एंड अवेलेबिलिटी। हर एक इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी फैसिलिटी है उसके पास उसका हर एक टेस्टिंग ऑप्शन है कि उसके पास वो कौन कौन सी ड्रग्स के लिए अवेलेबिलिटी है, कौन से ड्रग्स को चेक कर पा रहा है। ठीक है, अब हम सेवरल मेथड्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड जो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। सबसे फर्स्ट है इम्यूनोएसे। यूजेस एंटीबॉडी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक ड्रग और मेटाबोलाइट्स। ये एंटीबॉडीज़ का यूज़ करता है स्पेसिफिक ड्रग या फिर मेटाबोलाइट्स को देखने के लिए। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स होते हैं इसके एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, रिया रेडियो इम्यूनोएसे, एंड एफपीआई फ्लोरोसेंट पोलराइजेशन इम्यूनोएसे। प्रिंसिपल क्या है इसका? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू काम करता है। सैंपल इसमें यूरिन, ब्लड, सलाइवा और यूरिया यूज़ हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है? हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट में भी ड्रग प्रेजेंट है तो उसे भी ये डिटेक्ट कर लेता है। और इजी टू परफॉर्म होता है। लिमिटेशन क्या है? मे प्रोड्यूस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन रिपोर्ट में दिखा रहा है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट एंड आइडेंटिफाई ड्रग बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई करता है ड्रग्स को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स होते हैं इसकी गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड लेयर क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है इसका? सेपरेशन ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी और मॉलिकुलर वेट। जो सेपरेशन होता है कंपाउंड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं। पोलैरिटी में होता है जो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं। और मॉलिकुलर वेट जो होता है वो हम लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं। सैंपल कौन कौन से होते हैं? यूरिन होता है, ब्लड होता है, सलाइवा, यूरिया, कोई भी सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एडवांटेज होते हैं हाई एक्यूरेसी कैन डिटेक्ट मल्टीपल ड्रग्स। एडवांटेज क्या होता है? वही हाई एक्यूरेसी, मतलब स्मॉल से स्मॉल अमाउंट को भी डिटेक्ट कर लेता है और मल्टीपल ड्रग्स को एक साथ ये फाइंड आउट कर सकता है। लिमिटेशन क्या है? मे रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट। इसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज वो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये भी है इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है आइडेंटिफाई ड्रग्स बाय मॉलिकुलर वेट एंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। आइडेंटिफाई करता है ड्रग को उसके मॉलिकुलर वेट के हिसाब से और उसके टूटने के जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है? जो हमारा कोई भी एक ड्रग्स है वो टूटता है अपने डॉटर आयंस में, तो उसकी जो वो भी है पेरेंट आयन और डॉटर आयन है उन सबको हम मेज़र करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। इसके टाइप्स क्या हैं? यही GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। प्रिंसिपल क्या है? आयोनाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में बेस्ड है प्रिंसिपल। सैंपल यूज़ हो रहे हैं यूरिन, ब्लड, सलाइवा, हेयर, किससे भी कर सकते हैं। एडवांटेज क्या? हाईली सेंसिटिविटी होती है, स्पेसिफिसिटी और एक्यूरेसी, हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं ये। लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज़। वही पिछले वाले की तरह स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए और एक्सपर्टीज़ चाहिए। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टर्म से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, आपने बहुत पढ़ा होगा ये अपने कोर्स के दौरान। डिटेक्ट ड्रग यूजिंग एंजाइम लेवल एंटीबॉडीज़। इसमें क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंजाइम लेबल्ड होती हैं। प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जो एंजाइम लेबल होती हैं। सैंपल कौन कौन से होते हैं? यूरिन, ब्लड और सलाइवा। एडवांटेज क्या होते हैं? हाईली सेंसिटिविटी होती है, इजी टू परफॉर्म होती है। लिमिटेशन में प्रोड्यूस फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब जो रिजल्ट है पॉजिटिव भी नहीं है उन्हें भी पॉजिटिव दिखा देता है। नेक्स्ट है रेडियो इम्यूनो एसे, जिसे हम रिया भी कहते हैं। मेजर ड्रग लेवल्स यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उन्हें यूज़ करके ड्रग के लेवल्स को पता किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होती है,
लेकिन रेडियो एक्टिव लेवल के साथ। सैम्पल ब्लड और यूरिन यूज़ हो सकता है। एडवांटेज हाईली सेंसिटिविटी होते हैं, और लिमिटेशन क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है और क्या हो सकता है जिससे आपकी वजह से कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होता है इसके लिए। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट एंड आइडेंटिफाई ड्रग बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्हें सेपरेट और आइडेंटिफाई करता है वो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी एंड मॉलिकुलर वेट। पोलैरिटी और मॉलिकुलर वेट के हिसाब से उनका सेपरेट किया जाता है। सैंपल जो होते हैं वो यूरिन, ब्लड और सलाइवा होता है। एडवांटेज क्या होता है, ईजी टू परफॉर्म होते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट होता है। लिमिटेशन क्या है, इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है जितना गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। अब हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कंबाइन क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर ड्रग आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर वेट। ये क्या करता है, सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई करता है ड्रग को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और उसके मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे। सैंपल जो होते हैं वो यूरिन, ब्लड, सलाइवा और हेयर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, हाईली एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं ये, सेंसिटिव भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एक्सपर्टीज़, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए और एक्सपर्टीज़ चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसे हम LCMS भी कहते हैं। इसके अंदर एक टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी होता है जिसे TMS कहा जाता है। तो ये आपने जनरली लैबों में नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर लैब होती हैं मेडिकल के केसेस में, लेकिन आपको फार्मेसी में ये बहुत देखने को मिलेगा। हाईली सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिक मेथड फॉर ड्रग डिटेक्शन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक मेथड होता है ड्रग डिटेक्शन के लिए। प्रिंसिपल क्या होता है, सेपरेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग्स का उसकी पोलैरिटी और उसके मॉलिकुलर वेट के हिसाब से। सैंपल जो होता है वो यूरिन यूज़ हो सकता है, ब्लड, सलाइवा और हेयर। एडवांटेज वही, हाईली एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। लिमिटेशन, स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसे चलाने के लिए। 9th है POCT, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, रैपिड ऑन साइट ड्रग स्क्रीनिंग यूजिंग डिवाइसेस लाइक यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स और सलाइवा टेस्ट। ये क्या होते हैं, रैपिड होते हैं, तुरंत के तुरंत, जो पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं ड्रग स्क्रीनिंग के दौरान। क्या यूरिन टेस्ट करा सकते हैं स्ट्रिप में और सलाइवा टेस्ट करा सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, इम्यूनो एसे और क्रोमेटोग्राफी बेस्ड डिटेक्शन होता है। सैंपल वही यूरिन और सलाइवा। एडवांटेज क्या है, रैपिड रिजल्ट निकलते हैं और ईजी टू परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है बायोसेंसर्स, यूज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू डिटेक्ट ड्रग्स। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं ड्रग्स को डिटेक्ट करने के लिए। प्रिंसिपल क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू ड्रग्स, ये बाइंड करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ड्रग्स के साथ। सैंपल क्या क्या यूज़ होते हैं, यूरिन, ब्लड और सलाइवा। एडवांटेजेस क्या होती हैं, हाईली सेंसिटिविटी होता है, स्पेसिफिक होता है और हाईली एक्यूरेट होता है। लिमिटेशन वही, स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अब ईच मेथड हैज़ इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन, आपने देखा हर मेथड के उसके खुद एडवांटेज हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एंड द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ड्रग टाइप है और कौन सा डिज़ायर्ड लेवल की हमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी चाहिए। उस मेथड के हिसाब से हम इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।